एक स्टूडेंट के लिए बहुत गर्व की बात होती है कि सालों बाद वो अपने टीचर से मिले और स्टेज पे जब वो एड्रेस कर रहा हो तो उसका माइक पकड़ रखा हो उसके टीचर ने। ऐसा ही मुझे देखने को मिला जब एनएमएस सर मिले एचसी वर्मा सर से और इन दोनों लेजेंड्स ने क्या बातें की। आइए चलते हैं और बात करते हैं एनएमएस सर से, शायद आपको कुछ सीखने को मिले। When he was holding this, he was not saying the net forger, सर ने कहा किसी ने बहुत सही कहा है, दोज हु लर्न मोर देन दे टीच आर द बेस्ट टीचर्स ऑफ ऑल। हेलो एवरीवन, मेरे साथ है एनएमएस सर और मैं पिछले एक हफ्ते से सर को ढूंढ रहा हूँ बात करने के लिए कि अभी सर आए श्रीनगर से, एनआईटी श्रीनगर सर गए थे और वहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, अगर आप कोचिंग्स की बात करें और फिजिक्स पढ़ाने की बात करें तो कोई भी अछूता नहीं, इनके नाम ऐसा कोई नहीं जो जानता नहीं है। एचसी वर्मा सर से मिले तो सर कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? सर यहाँ जो हम गए एनआईटी श्रीनगर में, मुझे कहा गया था कि वन ऑफ द स्पीकर की तरह बुलाया गया था एनआईटी श्रीनगर में ऑन द ओकेजन ऑफ साइंस डे था, तो साइंस डे में बुलाया गया था। मेरा पहले इंटरेस्ट नहीं हो रहा था जाने का, पर पता चला बाद में कि एस वर्मा सर भी आ रहे हैं, तो मैंने कहा चलो एक बार मिल लेते हैं, क्योंकि एस वर्मा सर आईटी कानपुर में मेरे गुरुजी भी रहे हैं। बिल्कुल सर, आपका कनेक्ट वो भी होगा। हाँ, तो मैं आईटी पहले से उनको जानता हूँ। उनका एक काम उन्होंने स्टार्ट किया था एनजीओ जिसका नाम था शिक्षा सोपान। अच्छा, तो शिक्षा सोपान इज टू डेवलप द साइंटिफिक माइंडसेट इन द किड्स, और वो भी उन किड्स की बात करते हैं जिनके पास फैसिलिटी नहीं होती है उनके लिए तक। तो मैंने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में सर के साथ उसमें काम भी किया था, तो मैंने सोचा कि चलो सर से मिलने का मौका मिलेगा, चलो फिर से मिलते हैं। और मैं कृष्णनगर भी घूमा हूँ, कश्मीर तो बढ़िया जगह है ये, तो इसलिए मैं वहां गया और वहां पर पूरे 2 दिन मैंने सर के साथ बिताए। एक दिन तो वहां पे एक स्कूल में प्रोग्राम था, वहां पे हम साथ गए और उसके बाद हमने लंच भी साथ किया, डिनर भी साथ किया। अगले दिन साइंस डे पे एनआईटी भी गए, वहां पर भी सब साथ रहे। काफी बढ़िया एक्सपीरियंस था। मतलब हम एज अ मैं आपके साथ काम करता हूँ, ऐसे उसके लिहाज से नहीं बोलूंगा, एज अ फैन मैं सुनना चाहता था कि आप दोनों के बीच में जो कन्वर्सेशन हुई हो फिजिक्स के बारे में। हाँ। तो अगर आप उसके बारे में कुछ बताएं। हाँ बिल्कुल। एक्चुअली मैं भी फिजिक्स एंथुसियास्ट हूँ, मतलब कोचिंग और उन सारी चीजें एवरीवन नोज इट, मतलब आपको एक बार बोलने की जरूरत नहीं है। तो हुआ क्या कि मैं सर से बात करने लगी, बिकॉज सर एक्चुअली सर डजंट लाइक दिस कोचिंग, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज जो उसका मार्केटिंग और वो तरीका है वो सबको ये पसंद नहीं है। सर के अपने रीजन है जो ट्रूली एकेडमिक्स पे बिलीव और फोकस रखते हैं अपना। मुझे लगता है ये कोटा फैक्ट्री जो है वो फैक्ट्री से चिढ़ते हैं एक्चुअली। तो वो सबको वैसे कोचिंग पसंद नहीं है, पर मैं पसंद था। तो दो चीजें मिली, उसमें मेरा प्यार भारी पड़ा, इसलिए हमारी काफी बातें हो पाई। अदरवाइज तो कोचिंग वालों से दूर ही रहते हैं सभी। तो वी डिडंट टॉक अबाउट कोचिंग। हमने सिर्फ इस बारे में बात की कि मैंने सबसे जानने की कोशिश की, मेरा एक तरीका है, मैं चाहता हूं कि बच्चे फिजिक्स कैसे सीखें, उसका एक तरीका है। वही तरीका मैंने सर से डिस्कस करने की कोशिश की, आपके हिसाब से व्हाट इज द बेस्ट वे। अच्छा, व्हाट इज द बेस्ट वे। तो उन्होंने यही बात की कि लोग उसमें याद कराने लगते हैं कि इसमें ऐसे करो, और जो बात मैं सेम क्लास में कहता हूं कि बच्चों को मास्टर सिखाते हैं जनरली कि साड़ी दिखा दी और फॉल मैच करवाते रहते हैं कि भैया फॉर्मूला लगाओ आंसर पाओ, फॉर्मूला लगाओ आंसर पाओ। दे डोंट अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट। और सेम बात उन्होंने कही कि ये करके ये खराब कर रहे हैं, मतलब जो होना चाहिए, जो करना चाहिए वो खराब कर रहे हैं। फिर मैंने जब अपने बारे में, मतलब मेरे बारे में थोड़ा पता था, फिर मैंने बात कही और हमारी बात यहाँ पर कोहेरेंट थी। हम दोनों एक ही जैसी बात करने की कोशिश कर रहे थे। शब्द अलग अलग थे, तो बोलने के तरीके अलग अलग थे, क्योंकि हम दोनों के बोलने के तरीके अलग अलग है, सर का अलग है, मेरा अलग है, लेकिन काम की बात सही की थी कि फिजिक्स में आप जब कुछ, मैं आपको बताऊं जरा सी बात क्या है। फिजिक्स में मेरा यही मानना है, कई बार क्या होता है कि हम केसेस में बांट के बहुत सारी चीजें बताते हैं, बिल्कुल, और हम लगता है कि असली चीज बहुत कठिन है, बच्चे को समझ में नहीं आएगी। और ऑनेस्टली अगर मैं ऐसे पूछे ना, असली चीज बताएं तो ज्यादा आसान होती है। ये बात, लेकिन उसमें क्या है ना, उसमें प्रॉब्लम सिर्फ टीचर की भी नहीं है, क्योंकि अब ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। किसको ब्लेम करें क्लियर नहीं है, क्योंकि टीचर बोलता है कि बच्चे का एप्टीट्यूड उतना नहीं है, बच्चा बोलता है कि हमें इतने सारी चीजें बता दी गई कि हम कैसे और भूल गए। हाँ, तो ये दो बड़ा कंफ्यूजन है, तो सब एक दूसरे में दोषारोपण करते रहते हैं कि तुम्हारी वजह से नहीं हुआ। लेकिन हाँ, रेजोनेंस तभी होगा जब दोनों लोग यूनिसन में होंगे। रेजोनेंस के लिए भैया ऐसा नहीं सिर्फ मास्टर और सिर्फ बच्चा, तो ये बात सेम बात उन्होंने कही कि टेम्परामेंट चाहिए, साइंटिफिक टेम्परामेंट चाहिए। साइंटिफिक टेम्परामेंट की भी गलत परिभाषा है। साइंटिफिक टेम्परामेंट का मतलब है क्वेश्चन पूछ दो। साइंटिफिक टेम्परामेंट का मतलब होता है कि क्वेश्चन पूछो, आंसर को सीख करो। जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट कि व्हाई इट इज हैपनिंग।
तो सर अपनी इन बातों को कि तुम लोग जो मगते हो उसको सर डिमॉन्स्ट्रेशन के थ्रू दिखाते हैं। तो मैं उस दिन पहली बार सर के साथ डिमॉन्स्ट्रेशन के थ्रू वहां देखने की कोशिश कर रहा था कि भैया क्या है। तो मैं भी वही बैठा हुआ था, मैं भी फर्स्ट रो में बैठा हुआ था। सर ने डिमॉन्स्ट्रेशन स्टार्ट किया, तो पहला एक डिमॉन्स्ट्रेशन स्टार्ट किया, उससे वीडियो भी है। उस डिमॉन्स्ट्रेशन में सर ने कुछ बात बोली, तो मैंने कहा ये बहुत ऑब्वियस बात क्यों पूछ रहे हैं सर, बहुत ऑब्वियस बात क्यों पूछ रहे हैं। फिर मैंने देखा कि वहां पे बैठे हुए एनआईटी में पढ़ने वाले बच्चे और बहुत सारे लोग, जितने भी लोग बैठे थे, उनमें से कोई भी सही आंसर नहीं दे पा रहा। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, तो बहुत ऑब्वियस सा सवाल सर ने पूछा। देन आई रियलाइज कि यही बात जो मैं बच्चों से कहता हूं वही बात यहां पर भी है कि सिर्फ और सिर्फ सवाल को ऊपर से देखते हैं, सवाल पढ़ते नहीं है, समझते नहीं कि क्या हो रहा है। सर क्या बोल रहे हैं वो नहीं सुन रहे हैं, वो उनका दिमाग खराब है। ये बिल्कुल वैसे ही है, समझ लीजिए जैसे मैं बेवकूफ बनने वाली, जैसे एक बच्चा है, मैंने आपसे बोला कि मालूम है क्या हुआ, एक गाड़ी जा रही है, बहुत तेज गाड़ी जा रही है, तो खतरनाक एक्सीडेंट हो गया, ड्राइवर मर गया, गाड़ी के इंजन पंजे ढीले हो गए, सब खत्म है, सब खत्म है। लेकिन उसका लेफ्ट इंडिकेटर बार बार बंद हो रहा है, बुझ रहा है, बंद हो रहा है, बुझ रहा है, बंद हो रहा है, बुझ रहा है, कैसे? अब आप सुन नहीं रहे सवाल क्या है, आप सिर्फ देख रहे हैं ये। अबे मैं कह रहा हूं बंद हो रहा है, बुझ रहा है, दोनों एक ही बात है भैया। सवाल नहीं सुन रहे हो, तो वो पूछना ही बोले था। उन्होंने अभी आप दिखा दीजिएगा, उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेशन में दिखाया कि नेट फोर्स, वो इतनी ऑब्वियस बात थी, कितनी सिंपल बात थी। जब फिर एक हुआ फील, जो हम फील करते हैं, और एक हुआ जो कॉन्सेप्ट है। मैच नहीं करना चाहिए सर, वो मैच नहीं होता, क्योंकि फीलिंग एक अलग चीज की। हमें लगता है कि फोर्स का फीलिंग है, नेट फोर्स का फीलिंग हमें फील नहीं है नेट फोर्स किसे कहते हैं। इंट्यूशन पे बेस्ड नहीं जा सकता। अरे सर फिजिक्स इज टोटली लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज, ये है तो ये है तो ये है तो ये है, उसको फॉलो करना चाहिए। और आप इंट्यूशन डेवलप भी करो तो वही वाली जो बात है, टेम्परामेंट साइंटिफिक, वही इंट्यूशन डेवलप करने की बात है। इंट्यूशन मतलब लोग कहते हैं फील करना चाहिए फिजिक्स का फील करने का मतलब ये होता है कि जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है, यू हैव टू बिलीव इन दैट कॉन्सेप्ट। एंड आपने कहा कि मैं जो भी सोचूंगा, मेरे सोचने का बेस लाइन तो यही से स्टार्ट होगी। और मतलब उसकी बारीकियां क्या है, उसकी बारीकियां क्या, मतलब लिमिट क्या है, डोमेन क्या है, कहां लगेगा। मैं क्लास में बोलता हूं कि मैंने कहा कि भैया वेव ऑप्टिक्स में YD/D, मैंने कहा कि भैया पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला है, पर उसके साथ मैंने 4 बातें लिखी कि तब है ये फॉर्मूला जब आपका स्मॉल डी कैपिटल डी के मुकाबले बहुत छोटा है। लैम्डा इज ऑल्सो वेरी 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 स्मॉल कंपेयर्ड टू स्मॉल डी, लाइट रेज आर कमिंग पैरेलल। इन सारी कंडीशंस बच्चा बोलते हैं YD/D, हेडलाइन तो याद कर, उसने कहा YD/D, उसने कहा YD/D, बस अब आ जाओ, जरा चेंज किया, खत्म। और जेई का एग्जाम एडवांस का, मैं मेंस की बात नहीं कर रहा हूं, एडवांस का एग्जाम इज ऑल अबाउट कि व्हेन दिस कंडीशन इज गोइंग टू फेल, एंड वो उस पर सवाल पूछता है, बहुत अलग की फॉर्मूला लगाते हो, आंसर नहीं आता। मेजॉरिटी ऑफ बच्चे गलत करके आते हैं, बिल्कुल सही बात है। इस तरह अगर आप सोचिए इतनी रिग्रेस मेहनत करने के बाद 10,000 बंदे निकलते हैं आईटी में, 10,000 रैंक आ गई, 50 नंबर पे 10,000 रैंक आ गई, पढ़ ही नहीं, कोई जनता ही नहीं पढ़ रही। आपका जो सर्किल है काफी मतलब मुझे एक्सपीरियंस काफी रिच हो चुका है। हाँ। और जो एल्यूमिनाई बेस आपको मिला IIT कानपुर जाके, मैं एक बात बहुत ही मतलब फ्रीक्वेंटली सुनाई देती है, जितने भी सीनियर्स भी होते हैं और जो लेक्चरर्स भी होते हैं, कि क्राउड दिन पे दिन खराब भी होता जा रहा है। इवन जो IIT में भी जा रहे हैं वो इनका लेवल गिरता ही जा रहा है। ये बहुत ही प्रेवलेंट मतलब चीज है। ये दो चीजें, एक तो हमारा माइंड सेट है। दो चीजें, एक तो हो सकता है हमारे बाद जो आएंगे वो खराब ही है, क्राउड होता है खराब हो, इसको हमारे माँ बाप ये आजकल के बच्चे भाई साहब, ये देखो हमारे जमाने में ट्रेन पे क्या लैंटर्न के नीचे पढ़ते थे, लैंप के नीचे पढ़ते थे, तो ये लोकेलिटी तो अलग नहीं है। बट दिस इज द पॉइंट, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज की डेट में रैंक आने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है तुम्हें मेहनत करना सही दिशा में। 2 वर्ड थे, मैंने बोला तुम्हें मेहनत करना सही दिशा में। ये हमारा काम है, तुम्हारा एकदम क्लियर कट काम डिफाइन है, तुम्हें मेहनत करना, मैं दिशा बताऊंगा। दोनों की उतनी ही जिम्मेदारी है, कोई ऐसा नहीं तुम्हारी मेहनत और मेरी दिशा में कोई कम बड़ा छोटा नहीं है। पर अकेले मेरी दिशा दिखाने से ना तुम्हारा कुछ होगा, और अकेले तुम्हारी मेहनत करने से, रैंडम मेहनत करते रहो तब भी कुछ नहीं होगा। तो ये तालमेल जरूरी था, जो ऐसे हमारे साथ डिस्कशन में ये बात बिल्कुल निकल के आई। उन्होंने कहा ठीक है तुम्हारा, मैंने वो कन्विंस किया कि मैं जो कर रहा हूँ मेरा तरीका एकदम सही है। अच्छा, मैंने कहा कन्विंस किया सर कभी कोचिंग को पसंद नहीं करते, पर उन्होंने कहा कि मेरा तरीका सही है, दिस इज द वे। मतलब वही है यार,
एक सिंपल सी बात, मैं वो एग्जांपल देता हूँ, कोलिजन में बात करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन में उसको बताते हैं मॉडुलस ऑफ फॉर्मूला होता है, मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का फॉर्मूला अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट ब्ला ब्ला। जबकि ई की परिभाषा है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की परिभाषा है डिफॉर्मेटिव और रिफॉर्मेटिव इंपल्स का रेशियो। और आपको पता है कि अगर डिफॉर्मेटिव और रिफॉर्मेटिव इंपल्स समझाएं बच्चों को और उससे समझाएं कि जितने कोलिजन के सवाल में दो अननोन दो इक्वेशन लाके सॉल्व करते हैं, उसकी जरूरत नहीं है वीडियो वाली सवाल सॉल्व करने। बिल्कुल सही बात। तो मुद्दा देखिए, बात समझने की कोशिश करिए, फंडामेंट ये क्यों है भैया, इसका प्रूफ दो ना यार, कहां से आ गया, बिल्कुल सही। कहां से आ गया? अब तुमने मंगाने की शुरुआत की, तुमने कहा तुम मत पूछना कहां से आ गया, मैं बता रहा हूं, उसने पूछना बंद कर दिया, उसने सोचना बंद कर दिया। तुम कह रहे हो हम बता रहे हैं तुम्हें क्या क्या करना है, कुछ सवाल में क्या करना है, तो वो क्या करती है, तुम ही बता दो भैया, मैं क्या बोलूं। और फिर वो हर जगह लगेगी नहीं बात, हर जगह लगी, जहां देख ली हो, जहां तुमने कंडीशन तो बताया, कंडीशन लिखवा दी थी तुमने, पर इतनी छोटी लिखवाते हो, बाकी बातें चिल्ला रहे, गाना तो तुमने गवाया कि वाई डी वाई डी वाई डी वाई डी वाई डी वाई डी, खत्म हो गया वाई डी वाई डी। बिल्कुल सही। तो दिस इज द पॉइंट कि देखिए एक तरफा नहीं हो सकता, पर दोनों को काम करना पड़ेगा, अगर समीक्षा होना चाहिए। और यही पूरा का पूरा जो मेरा डिस्कशन है सिर्मा सर से वही है, और शायद हम आगे चले कुछ काम भी करेंगे। सर ने कहा कि तुम स्कूल को स्ट्रेंथन करने की कोशिश करो, उनको लगता है कि स्कूल स्ट्रेंथन होना चाहिए, तो आई विल डेफिनेटली वर्क विद हिम इन दिस रिगार्ड ऑल्सो। मैं भी उससे बात करूंगा कि इस पे कैसे काम कर सकते हैं स्कूल्स को स्ट्रेंथन करने में। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। मुझे ये एक चीज और रियलाइज हुई, जितनी बातें हमने की कि एच.सी. वर्मा लिखी हुई इसी स्टाइल में। अरे बहुत ही बढ़िया किताब लिखी है सर, मैं कोई फालतू बकवास नहीं है, टू द पॉइंट, और सवालों में जो उन्होंने एनर्जी डाली। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब मैं कॉन्सेप्ट्स की मैं उतना मैं तरफदारी नहीं कर सकता, कॉन्सेप्ट्स की मैं, चाहे वो मेरे सवालों के सीक्वेंस की तरफदारी करता हूं, बेस्टेस्ट पॉसिबल वे। सीक्वेंस is very much important. This develop your thought process. मतलब सीक्वेंस का तो साइंस में ही बहुत बड़ा रोल है। Absolutely. साइंस पढ़ना सीख रहे हो, तो इसके बाद क्या पढ़ोगे, वो क्रोनोलॉजी, वो क्रम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एच.सी. वर्मा ने बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से परोसा गया, इसलिए मतलब ऐसे थोड़ी ना कहते हैं कि एच.सी. वर्मा इस भागवत गीता, अगर आप 11th-12th में आईआईटी करने चाहते हो, आईटी एंड दोनों के लिए सवाल मतलब करने, अगर मतलब अच्छी रैंक ऑफ नीट की मैं बात करूं तो उसके लिए सिर्मा बहुत ही बढ़िया किताब है, सिर्मा भी बढ़िया किताब है। तो यही पूरा आज खत्म करते हैं। चलो भाई, बाय बाय।